उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड की वो पहली तस्वीर है जब पुलिस के हाथ वो ड्रम लगा था जिसमें सौरभ राजपूत के शव को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने टुकड़े टुकड़े करके भर दिया था और किसी को ये राज पता न चले इसके लिए उस ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया था। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इनके फ्लैट से उस ड्रम को बरामद किया और उसे इस तरह से लुढ़काते हुए बाहर तक ले आए। इस नृशंस कांड ने सबको हैरान कर दिया है। पत्नी और उसके प्रेमी की ऐसी करतूत ने देश भर को सन्न कर दिया है। दोनों नशे के आदी बताए जा रहे हैं, साथ ही एक दूसरे को स्कूल के वक्त से ही जानते थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों शादी करना चाहते थे और घर से 3 बार भाग भी चुके थे, लेकिन परिवार वालों के विरोध के चलते दोनों एक नहीं हो पाए। हालांकि मुस्कान की शादी जब सौरभ राजपूत से हो गई तब भी दोनों का मिलना जुलना लगा हुआ था। सौरभ जब वापस लौटकर आया तो उसे पता नहीं था कि नशे और अपने प्रेमी से अंतरंग संबंध रखने वाली इसकी पत्नी ने उसके लिए कुछ और ही खतरनाक मंसूबे पाल रखे थे। दोनों ने मिलकर उसे पहले मारा और फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर ड्राम में छिपा दिया। उनकी निशानदेही पर जब पुलिस ने इस ड्राम को बरामद किया तो वहीं पड़ोस से किसी व्यक्ति ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दी, जिसके बाद से ये वायरल हो रही है। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। मुस्कान और साहिल शुक्ला ने 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव को 4 टुकड़े कर ड्राम में सीमेंट से सील कर दिया और फिर दोनों 4 मार्च को हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसोल पहुंचे थे। मुस्कान और साहिल के शिमला, मनाली और कसोल के मौज मस्ती के कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दोनों रेव पार्टी में डीजे पर होली में सराबोर होकर जमकर डांस करते दिखे। इस दौरान उनके चेहरे पर हत्याकांड की जरा भी शिकन नहीं थी। सौरभ हत्याकांड मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने को लेकर यूपी पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की कोशिश में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने शनिवार को इस घटना को लेकर बताया था कि पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले में जल्दी से जल्दी आरोप पत्र दाखिल कर दिए जाएं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए। इस मामले में सौरभ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी परेशान करने वाली है। इससे उनकी क्रूर पत्नी और प्रेमी किस हद तक हैवान बन गए थे, इस बात का अंदाजा लग रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद पूरा देश सहम गया। इस हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसी थी कि इसने न सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को दागदार किया बल्कि इस पवित्र रिश्ते से भरोसा भी उठा दिया। पत्नी मुस्कान ने जिस तरह अपने नशेड़ी यार के लिए अपने पति की बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी, ऐसा शायद ही कोई पत्नी कर पाए। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या के बाद ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हैवानियत की नई परतें खुली हैं। रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए जो किसी को भी झकझोर कर रख सकते हैं। हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई थी। शरीर के कई हिस्सों को काट दिया गया था। सौरभ की गर्दन को धड़ से पूरी तरह से अलग कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ राजपूत की मौत का कारण चाकू के वार से हुए गहरे जख्म, अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक बताया गया। ये चोटें इतनी गंभीर थी कि इनके चलते सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान पाए गए। दाएं और बाएं कान के नीचे, जबड़े के दोनों ओर और गर्दन के पास कई गहरे घाव हैं। सबसे भयावह तथ्य यह है कि गर्दन पूरी तरह से धड़ से अलग कर दी गई थी। दोनों हाथ भी कलाई के पास से काट दिए गए थे। दिल के पास भी गहरे जख्म के निशान हैं। छाती में बाईं तरफ गहरा घाव भी मिला है। सूत्रों के अनुसार मुस्कान और साहिल जो इस हत्या के मुख्य आरोपी हैं, वो नशे के आदी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने पहले सौरभ को कई बार चाकू से मारा, फिर उसका सिर काटा और फिर दोनों हाथ भी अलग कर दिए। शरीर पर कई जगह पर धारदार हथियार से वार किए गए।
जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस निर्मम हत्या के पीछे असली वजह क्या थी, इस पर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ की मौत से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत 2 या 3 हफ्ते पहले हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने मृत्यु का कारण शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव बताया है, जो शरीर पर चाकू से किए गए घावों के कारण हुआ। शरीर पर कुल 5 गंभीर चोटों के निशान पाए गए। इसके अलावा शव पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका था, चेहरा बुरी तरह सूज गया था, एक आंख खुली थी तो दूसरी बंद। सौरभ का पूरा शरीर सीमेंट में लिपटा हुआ था, जिससे शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उनकी ठुड्डी पर चोट के निशान थे और गले पर फंदे के निशान, जो ये संकेत देते हैं कि हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई। मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल के टूर पर चली गई। पहले मनाली में कुछ दिन रुकने के बाद दोनों कसौल चले गए, जहां एक होटल में 6 दिनों तक ठहरे। टूरिस्ट प्लेस कसौल में घूमने की बजाय दोनों ज्यादातर समय होटल के कमरे में बिताते थे। हालांकि फिर दोनों के कारनामों का खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था। पता नहीं क्या लाता था, क्या ले जाता था। माहौल तो दहशत का, और अभी भी ये लगता है कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए था, और कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। बहुत रिजर्व नेचर की थी, मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं, और पता भी किसी को कुछ चला ही नहीं। तो उस दिन भी पुलिस आई है शाम को, तब पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ सीन हो रखा है। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए ड्रम, चाकू और नशीली दवा को लेकर पुलिस ने दुकानदारों से पूछताछ की। वहीं इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि सौरभ लंदन से लाखों पाउंड लेकर आया था। मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार पहले भाग चुकी थी और इसी बात को लेकर तलाक का केस भी फाइल हुआ था। मेरठ केस में रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस घर में मुस्कान और साहिल ने ये कांड किया, वहाँ के पड़ोसी भी हैरान हैं। सबका कहना है कि जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे बगल में इतनी बड़ी घटना हो रही है। अंदर क्या हुआ क्या नहीं, 4 तारीख को केस हुआ और 18 में पता चला। जब पुलिस आई है वो भी जब पता चला, वैसे किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा। जो उसका साथी जिसने मर्डर किया उन्होंने मिलकर, तो वो उसका क्या अक्सर इसके घर पे आना जाना होता था? हाँ, वो सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। 3 बार का तो उसका पता ही है, और बाकी भैया रात बिरात को आता भी हो तो किसी को क्या पता। दिन में डेली आता था? दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम। एक थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था। पता नहीं क्या लाता था, क्या ले जाता था। और ये जो मुस्कान के पति हैं, जो जिनकी डेथ हुई, उन्हें भी नहीं देखा हमने तो कभी। वो कभी नहीं आए यहाँ पर? नहीं, हमने तो देखा नहीं। कभी आए भी होंगे तो बेचारे, वैसे तो यूं कह रहे 2 साल में आए थे। अभी जब मीडिया वालों ने फोटो दिखाया तो ही देखा, वैसे पता ही नहीं था। तो उनके पति का आपको पता ही नहीं। लड़की और वो ही रहती थी। लड़की भी कम दिखाई देती थी, छोटी वाली नानी के पास ज्यादा रहती थी, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं। हाँ। तो मुस्कान क्या आस पड़ोस में आप लोगों से बातचीत किसी से भी नहीं बात करती थी। गली भी काफी पतली है। हाँ, नहीं, किसी से बात ही नहीं करती थी। वो गेट ही नहीं खोलती थी अपने। जब वो आती थी तभी गेट खोलती थी, तभी उसे सामान दिया और लेके चलेगी। दरवाजे बंद ही रखती थी। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं। बस इतना ही पता। तो इस तरह से मर्डर हुआ, इतना ब्रूटली उसको मारा गया, काटा गया, तो किसी को कुछ कानो कान खबर ही नहीं लगी। आवाज वगैरह कुछ ऐसे कभी नहीं है कि कोई चिल्लाया हो? नहीं, किसी को पता ही नहीं। बस सबको डर है भाई, सबको डर है। ऐसा एकदम गली में ऐसा कभी हुआ नहीं, और अचानक ऐसा हो गया तो सब डरे हुए ही हैं। बच्चे भी बाहर नहीं निकलते, खेलते नहीं है, सब अंदर ही रहते हैं। वहीं खेलते रहते थे, किसी को क्या पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनके गेट के आगे खेलते थे अधिकतर बच्चे। अब तो कोई जाता ही नहीं उधर को, डर की वजह से। और वो थोड़ा उनका जादू टोने का भी टीवी में आ रहा है, तो इसीलिए बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। मुस्कान की फैमिली भी नहीं आती थी यहाँ पे कोई? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। सुना है कि पीछे के गेट से उसके पापा आते थे,
पर हमने कभी देखे नहीं उनको यहाँ आते जाते। पीछे का भी गेट है? हाँ, पीछे गली में गेट है, बेकरी के बराबर में गली है, बंद गली है, उसके अंदर गेट है। मेरा नाम राधा गोयल है। मैम, जिस तरह से आपके पड़ोस में मर्डर हुआ है तो कितना बदलाव आया है आप लोगों के जीवन में? कैसा का माहौल है यहाँ पर फिलहाल, क्या कहेंगे इस पर? अभी तो बहुत मतलब दहशत का ही माहौल है और बच्चे भी घरों में कैद हैं। हम लोग भी कम ही निकल रहे हैं क्योंकि दिमाग से टेंशन जा नहीं रही है कि हमारे ही आसपास ऐसा कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं है। और फोन भी बहुत आ रहे हैं पूरे दिन रिश्तेदारों के, क्योंकि जब सुनते हैं जो भी वो सोचते हैं कि भाई पूछे क्या हुआ, तो सब लोग डिटेल मांगते हैं, पूरा दिन फोन आते हैं हमारे पास। तो माहौल तो दहशत का, और अभी भी ये लगता है कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए था हमें भी। मुस्कान के घर के बाहर बच्चे भी, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं खेलते थे, अब बच्चे भी नहीं जाते वहाँ। हाँ हाँ, यहाँ पे एक रैंप बना हुआ था, बच्चे सारा दिन उसी रैंप पे खेलते थे। अब तो वो रैंप भी नहीं है, लेकिन इस समय दहशत की वजह से भी बच्चे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। बल्कि बच्चे खुद कह रहे हैं सुबह उठ के, पापा हमें नींद नहीं आई, मम्मी हमें नींद नहीं आई, डर लग रहा है। बच्चे भी दहशत में हैं और बड़े तो हैं ही हैं, टेंशन में है। असल में दुख ज्यादा है, कोई इंसान मरा है और संवेदनाएं तो हैं अंदर की, हमें भी दुख है कि किसी के साथ भी हो सकती है ऐसी कहानी। लोग बता रहे हैं कि गली आपकी काफी शांत है ये, और कभी हाँ। ऐसा पहले पास में नहीं हुआ। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। छोटी मोटी चीजें तो देखो आपस में लगी रहती हैं, पर बड़ी चीजें, ऐसी चीजें तो कभी नहीं हुई और कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। देखो, हुआ तो जो भी है वो बहुत ही ज्यादा विभत्स है, हृदय विदारक भी है। चाहे वो अपने तो खैर कभी आज तक कभी ना सौरभ को देखा, यही जो लड़की यहाँ ये क्या नाम मुस्कान ये रहती थी, तो एक दो बार मतलब जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है तो ही देखा होगा इसको, अदरवाइज वैसे तो कभी नहीं देखा। आस पड़ोस में किसी से कोई बातचीत नहीं होती? कोई बहुत रिजर्व नेचर की थी, मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं। तो अब गली में कैसा माहौल है? बच्चे भी आप बता रहे हैं कि उसके घर के आसपास ही खेलते थे। हाँ, बच्चे तो सबसे ज्यादा उधर ही खेलते थे, क्योंकि देखो ये नॉर्मल सी छोटी सी गली है हमारी, कोई ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है इस गली में, बच्चे आराम से खेलते थे। पहले क्या था, उसके चबूतरे के बाहर ना पहले वहाँ पे एक रैंप बना हुआ था, पीछे नालियाँ वगैरह बनी थी तो वो टूट गया, बच्चे वहीं पे ही रैंप पे उस पे ही फिसलते रहते थे। अब कोई नहीं जाता बच्चा उधर, खंबे से आगे कोई जाता ही नहीं। अब भाई बच्चे हैं, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है मन में। बाकी अपना ये है कि आपको दिख ही रहा है गली में इतना मतलब ज्यादा, मतलब 14 परिवार रहते हैं इस गली में, तो कोई ज्यादा इतनी भीड़ भाड़ वाली गली थी नहीं, पहले भी इतनी शांत गली थी हमारी और अब भी इतनी है। बाकी यह है कि बस हाँ, जैसे ये सीन हो गया है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं कौन सा मकान था, कौन सा मकान था, ये चल रहा है आजकल। कितना बदलाव आया सर मर्डर के बाद? और आप जिस तरह से बता रहे हैं, लोग भी पूछते हैं, रिश्तेदारों के भी फोन आते हैं। हाँ भाई, बदलाव तो यही है कि किसी अच्छे काम से फेमस होती गली तो बड़ी खुशी होती, लेकिन ऐसे काम से फेमस हो रही है तो क्या क्या कह सकते हैं इस बारे में, मतलब अच्छा तो लगता नहीं। और पता भी किसी को कुछ चला ही नहीं, तो उस दिन भी पुलिस आई है शाम को, तब पता चला है कि अच्छा ऐसा भी कुछ सीन हो रखा है, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। पड़ोसियों के अलावा मृतक सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि सौरभ लंदन से लाखों पाउंड लेकर के आया था। बबलू ने कहा कि सौरभ के लंदन जाने से पहले मुस्कान किसी के साथ फरार हुई थी। मुस्कान हीरोइन बनने के लिए भागी थी। इसके बाद हमने सौरभ से तलाक का केस फाइल करवाया था, लेकिन तलाक हो नहीं पाया। यहाँ सौरभ के घर वालों का कहना था कि सौरभ पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए हिंदुस्तान लौटा था। सौरभ ने मुस्कान के परिजनों के अकाउंट में काफी पैसे डाले थे, जिसकी जांच की भी मांग की जा रही है। आरोप यहाँ तक लग रहा है कि मुस्कान के परिजनों ने सौरभ के पैसे से ही मकान खरीदा, आईफोन तक खरीदा गया। अब इस बात को लेकर सौरभ के घर वाले चाहते हैं कि पुलिस पूरी जांच करे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।